बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ये हड्डी ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, बल्कि इतने इसके पैरामीटर्स डेवलप हो गए हैं कि हर एक पर बहुत देर तक बात की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हुकूमत और फौज आमने सामने आई हुई नज़र आ रही, क्योंकि वजाहतें हुकूमत ने मांगना शुरू की और अच्छे लेवल की वजाहतें फौज के साथ मांगी जा रही हैं। बाजवा साहब का बाकायदा रद्द-ए-अमल आया मोना सलाई के इस इंटरव्यू के ऊपर। उनका क्या मौक़िफ़ है कि मोना सलाई को किस तरह उन्होंने कहा था कि आपने पीटीआई में शामिल होना है, क्या ये डबल गेम थी, सिंगल गेम थी, क्या था क्या नहीं था, क्या डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, वो कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, उससे मुतलिक आपको डिस्कस करना है। कप्तान ने पार्टी के गद्दार को फारिग किया, उससे मुतलिक कुछ तफसीलात हैं और काफ़ी एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले ना मैं इमरान खान साहब का आपको पता है कि पंजाब में मुशावरती अमल इस वक्त जारी है, बहुत हद तक कंप्लीट भी हो गया है। जब असम्बली डिज़ोल्व की समरी इमरान खान तक पहुंच चुकी भी है तो अब कोई रह नहीं जाती। अब जो कुछ है इमरान खान साहब ने करना और डेफिनेटली करने के लिए, ज़ाहिर सोलो फ्लाइट तो है नहीं, जमहूरियत है, तो डेफिनेटली उसमें मुशावरतें बहुत चल रही है। तो बहुत हद तक मुशावरतें पंजाब के हवाले से तो कंप्लीट हो चुकी है और स्पीकर भी कह चुके हैं, ये तय हो चुका है कि असम्बली डिज़ोल्व होनी है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं। तो डिवीज़नल सतह पर कल इमरान खान साहब तमाम MPS से मुलाकात करेंगे, लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, अब रोज़ की मुलाकातें होंगी पंजाब के हवाले से। लेकिन आज खान साहब का शेड्यूल था पेशावर का दौरा, KP के बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर वो मौसम की ख़राबी की वजह से अब नहीं होगा, वो वीडियो लिंक के ज़रिए ही होगा। और लेकिन वो KP को भी डेफिनेटली टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते ना कि अगर आप सारा सूबा ही अपना और अक्सरियत भी है तो वहाँ मुशावरत करनी है। मुशावरत भी अरकानी असम्बली से करनी है और दीगर अहम मामलात में एतमाद साजी डेफिनेटली एतमाद में लेना है। KP के हवाले से बहुत सी चीज़ें अहम हैं। वजह यह है कि तरक्याती काम चल रहे हैं और फाइनल मराहल में आज जब केयर टेकिंग सेटअप आ जाता ना तो फिर तरक्याती काम उस तरह नहीं होते जिस तरह, बल्कि रुक ही जाते हैं आम तौर पर। तो उनकी ब्रीफिंग लेनी है इमरान खान साहब ने कि कौन से प्रोजेक्ट किन किन मराहल के अंदर हैं, तो उनको किस तरीके से हाईलाइट किया जा सकता है और किस तरीके से उनकी प्रोग्रेस स्पीड की जाती है। बहुत से मामलात में ये भी चीज़ है, क्या नुकसान होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो ब्रीफिंग लेनी है थी। लेकिन अब वो नहीं हो गया, अब ये सारा वीडियो के ज़रिए होगा। तो असम्बलियाँ तहलील पर मुशावरत भी डेफिनेटली होनी है। इस दौरान जब मैं आपसे बात करूँ तो ये 26 मेंबरान पहुँच चुके हैं सिंध असम्बली के। जब उधर से इस्तीफ़ा तो देना है ना, असम्बलियाँ तो KP की और पंजाब की डिज़ोल्व होनी है, तो 26 मेंबरान जो हैं सिंध असम्बली के, उनको मुशावरत के लिए और उनके वो कहते हैं ट्रस्ट मेयर्स को ज़रा मज़ीद डेवलप करने के लिए इस वक्त ज़मान पार्क में, जिसमें मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो वो कराची के MPS उधर पहुँच चुके हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इमरान खान की जो कल मुज़ाकरात की जो धमाका खेज़ ऑफ़र है ना, जिसको यू टर्न कह रहे हैं, कोई पॉजिटिव यू टर्न कह रहा है, और आप यकीन जाने, मैंने बोला ना हड्डी निगली भी नहीं जा रही, उगली भी नहीं जा रही। जिस तरह मीडिया पे कंपेन, पूरा प्लांट है ना सर जी, पूरा पैटर्न है जिसके ऊपर काम हो रहा है और पूरा सेल इसके ऊपर काम हो रहा है। पहली कल 6 बजे से शुरू हुआ काम, मैं जंग जियो वगैरह को ले लेता हूँ या समा को ले लेता हूँ, कहने का बड़ा एक पॉजिटिव यू टर्न है, रिलीफ का सांस आया था गवर्नमेंट को। मैंने कहा ओहो, ये तो हमने तारीफ़ कर दी। उसके बाद रात 9 बजे से ऑनवर्ड सुबह तक ये चलना शुरू हुआ कि इमरान खान पैसा, पहले तो कहते थे मर जाऊंगा इनसे बात नहीं करूंगा, तो इमरान खान अभी भी इनसे बात नहीं कर रहा, किसी NRO पे बात नहीं कर रहा। इमरान खान हमेशा कहता था मैं NRO के लिए बात नहीं करूंगा, वो तो मुल्क के वसीतर मुफाद के ऊपर, उनको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात हुए या असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो नुकसान तो है ना इकॉनमी का। उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख पर बात करें, वरना साथ ही उन्हें बोला मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ, यानी हुज्जतें तमाम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इमरान खान की जो मुज़ाकरात की पेशकश है डेफिनेटली बहुत सीरियस पेशकश है और हुकूमत ने भी इसको नहायत सीरियसली लिया है। जी हाँ, और इसीलिए कल जो एक इजलास था ना लाहौर में, आज उसकी बिल्कुल एक और इजलास बुला लिया गया और ये हंगामी इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एज आ पार्टी सदर ये इजलास बुलाया और आपको हैरानगी होगी और मैं 200% कन्फर्म आपको कर रहा हूँ कि इस इजलास की जो हिदायत है ना, ये लंदन से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिया है कि जी फ़ौरन बुलाओ, सबकी राय लो इस सिलसिले में करना क्या है। और इस दौरान जारी बात है, वो जो ब्रेन की गेम्स करने वाले हैं वो तो अपना साथ काम लग रहे हैं। मामला मज़े का है जी, और इस वजह से मज़े का है कि इमरान खान साहब की ये चाल है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा हंगामा बर्पा कर दिया। इसको चाल कहें, पॉलिटिक्स कहें या जो कुछ भी कहें, ये इजलास है कि इमरान खान साहब की ये चाल है तो कोई ट्रैप इनको लग रहा है ऐसा, तो इस ट्रैप को में आना नहीं है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर डेफिनेटली मुज़ाकरात ये खुद कह रहे थे, भाई इमरान खान ने कहा है तो अब ये मुज़ाकरात ना करें तो ये भी मज़ेदार है ना, आवाम को जवाब तो देना ही। पहली इनकी सियासत की कबर खुदी हुई है, मज़ीद गड़ जाएंगे।
तो अब आपको भी कुछ जवाब देना है, मीडिया को भी कुछ जवाब देना है, सोशल मीडिया को भी जवाब देना है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर इसके अलावा इत्तेहादियों से बात की जाएगी। इसके बाद यहाँ पहले नून लीग का इजलास होगा, फिर इत्तेहादियों से बात की जाएगी, फिर बाकायदा एक एलामिया जारी किया जाएगा कि इमरान खान साहब की मुज़ाकरात के ऑफ़र को कैसे आगे कैटर करना है, कैसे लेके चलना है, ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने आज मीडिया से टॉक की है, 2 पैराए पे गुफ्तगू की है। वो दोनों के दोनों बड़े ही मानी खेज़ हैं, बहुत ही मानी खेज़ हैं। उनकी जुर्रत को सलाम राना सनाउल्लाह साहब की। खैर, ये सब टेस्टर लगे हुए हैं, ये याद रखिएगा, ये जितने बयानात आ रहे हैं ये सब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टेस्टर लगे हुए हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल वाली स्टेटमेंट पर अभी तक कायम है या नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा जी, उन्हें मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा मोनस इलाही के बयान पर फ़ौज से वजाहत मांगते हैं हम लोग। फ़ौज को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए कि जिसका आर्मी चीफ ये कह रहा है यौम शुहदा पर कि हम फरवरी 2021 में नॉन पॉलिटिकल हो गए थे या हम न्यूट्रल हो गए थे या ए पॉलिटिकल हो गए थे, तो अप्रैल के महीने में मोनस इलाही कह रहा है कि हम उनके कहने पर इमरान खान को ज्वाइन किया या पीटीआई के अंदर में शामिल किया। तो इस सिलसिले में इदारे को यानी आईएसपीआर या फ़ौज से राना सनाउल्लाह साहब इसकी वजाहत मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मामलात मशकूक हो गए हैं राना सनाउल्लाह साहब। मैंने कहा ज़रूरत को सलाम है जी, फ़ौज के किरदार, सियासी किरदार की वजाहत आना ज़रूरी है। फ़ौज के किरदार के मामलात मशकूक हो गए, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये भी आपको बताता हूँ ये क्यों कह रहे हैं। अच्छा, यूं कह लें कि मोनस ने ना कई लोगों को कंफ्यूज कर दिया, पीटीआई को भी कंफ्यूज कर दिया और पीडीएफ को भी कंफ्यूज कर दिया। सोशल मीडिया की जंगों से अलहदा होकर अगर बात की जाए तो ये अब ये सीरियस नोट की बात है ना। और अगर वजाहत आती है नहीं आती है मुझे नहीं पता फ़ौज से, लेकिन नून लीग एक प्रॉपर बयानिया तैयार कर रही है और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ इनसाइट्स, नून लीग एक प्रॉपर बयानिया तैयार कर रही है। किस किस ग्राउंड पे, जनरल बाजवा या फौज के मामले, क्योंकि वो फरवरी 2021 कह चुके हैं और ये मामला उसके बाद के हैं, मार्च अप्रैल फरवरी 2022, मार्च 2022 अप्रैल 2022, तो उसके बाद के वो क्या चीज़ें जी वो, और उसके बाद भी ऑनवर्ड वो बाकायदा तौर पर एक बयानिया तैयार कर रही है कि प्लान बी की शक्ल में। मैंने आपको बोला है तो कारकर्दगी की बात है, अंडा बटा पराठा, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो कारकर्दगी तो है नहीं इनके पास, तो बयानिया की बिना पर आएंगे। जब बयानिया की बिना पर काम करेंगे तो उसमें यह है जुलाई का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जिसमें 17 सीटें पीटीआई ने जीती थी, याद है वो मुनर्रिफ अराकीन जिनको डी सीट किया गया था, पीटीआई जीती थी। वो कहेंगे कि ये जो पीटीआई सीटें जीती है ना, ये जनरल बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट थी, वो ए पॉलिटिकल नहीं हुए थे जुलाई 2022 में भी। ये एक चीज़ है जिस मुद्दे के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है सीरियसली। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की समाअत दोस्त मजारी की रूलिंग के ऊपर, ठीक है, जिसमें परवेज इलाही को वजीर आला रखा गया। उन्होंने कहा ये भी जनरल बाजवा साहब का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा था। इस पैराए के ऊपर काम हो रहा है, ये बहुत बारी गेम डलने वाली है, ये गौर तलब चीज़ें। मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये चैनल है ही नहीं अफवाहों का, खबरियत है इसमें। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस पैराए पर काम नहीं है। बाजवा साहब पर इल्ज़ाम जो है ना, जी हाँ, वो बहुत बड़ा तैयार करने की कोशिश की जा रही है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ है और इल्ज़ाम लगाया जाएगा मोनस के बयान को वजह बनाकर। मैंने कहा ना ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज हो गया। अच्छा, ये हो गया। और दूसरा पार्ट जो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं इसको मिन मनाते हुए एक कमज़ोर आदमी की पार्टी के अंदर इसको डिमांड ही बोलूँगा। राना साहब कहते हैं अगर सूबों में इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ को आना चाहिए, नवाज शरीफ आएगा, रैली निकालेगा, मुहिम चलाएगा, बयानिया बनाएगा, तो तब जाके पार्टी को चलेगी, वरना हम तो फारिग हैं। ये मेरा ख्याल है अंडर द लाइन वो मुमकिनात में दरख्वास्त ही कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आ जाएं, मुतालबा कर रहे हैं आ जाओ मियाँ साहब, यानी मशरूत कर दिया दुनिया के सामने उन्होंने कि भाई ज़मीनी इंतखाब होंगे तो मियाँ साहब आएंगे। यानी इस हवाले से भी मैं इसको इस पर राय पे ले लूँ। अब इससे पहले कि मैं बाजवा साहब के रद्द अमल पे आऊँ तो उससे पहले ज़रा सुन ले जी। 3 नवंबर को जी इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, पूरे मुल्क में एहतजाज था, अच्छा खासा बड़ा प्रोटेस्ट था। एक एहतजाज पेशावर में भी हुआ था और वो पेशावर में एहतजाज हुआ था कोर कमांडर हाउस के सामने ना, उसमें बड़े लोग थे। जब याद है जिसको लोग टैंक कह रहे थे, दरअसल वो पुलिस की APC थी जिस पर खड़े होकर वो लोग एहतजाज भी कर रहे थे। उसमें एक FIR भी दर्ज हुई थी
और डिप्टी स्पीकर साहब से इजाज़त ले ली गई है, उनको बता दिया गया है। पीटीआई के एमपी हैं फजल इलाही, उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो गया और शायद गिरफ़्तार भी हो जाए। तो वही जो एहतजाज कोर कमांडर हाउस के बाहर था। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, पीटीआई के गद्दार के हवाले से भी मैं आपको बता दूं जी, लियारी से थे ना अब्दुल शकूर शाद, जिन्होंने इमरान खान या पीटीआई के तमाम अरकान के साथ कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब्दुल शकूर शाद दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे और फिर उन्होंने अपने इस्तीफ़े से मुतल्लिक कहा था, तो दोबारा उनकी सीट बहाल कर दी गई थी। तो अब वो पीपल्स पार्टी के अंदर अब्दुल शकूर शाद शामिल हो गए हैं। तो उनकी बुनियादी रुकनी, पहले शोकस दिया था इमरान खान साहब ने, अब उनकी बुनियादी रुकनीत ही ख़त्म कर दी है। ही इज़ नो मोर विद पीटीआई। तो एक पार्टी के एक एमएनए ने गद्दारी की थी पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए मामलात के हवाले से, तो उस शख्स को फारिग कर दिया गया और बुनियादी रुकनी कर लिया। अब ये पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। अब आ जाऊँ जी जनरल बाजवा साहब के मोनस इलाही के उस इंटरव्यू के ऊपर रद्द-ए-अमल के हवाले से। अच्छा, वो ये है कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। मैं उनको सिविल डीजी ISPR भी बोलता हूँ, वेल कनेक्टेड आदमी है जी, अच्छी रिपोर्ट्स देते हैं, अक्सर उनकी खबरें सही साबित होती हैं और ये सब चीज़ें तो चल रही हैं जी। उन्होंने आज नेशन में और जंग में उनकी स्टोरी है जी, उन्होंने कहा साबित हो गया कि अप्रैल तक, मोनस इलाही के इंटरव्यू के बाद साबित हो गया कि अप्रैल 2022 तक फ़ौज न्यूट्रल नहीं थी। क्या इसके कि बाजवा साहब ये कहते हैं कि फरवरी 2021 से फ़ौज न्यूट्रल है। उन्होंने कहा ये साबित हो गया मोनस इलाही के बाद कि न्यूट्रल नहीं थी। लेकिन यही बात तो पीटीआई भी कह रही है कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं थी। रजीम चेंज ऑपरेशन में फ़ौज न्यूट्रल नहीं थी। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी गेम उसके अंदर बड़ा पार्ट एंड पार्सल था। नहीं भी था तो रोक तो सकते थे। यही तो इमरान खान साहब भी कह रहे थे। तो वो किस बिना पर कह रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब के करीबी ज़राए मोनस इलाही की उस इंटरव्यू के ऊपर, जिसमें मोनस इलाही कह रहे हैं कि मुझे बाकायदा तौर पर पुश किया गया था, मुझे कहा गया था जनरल बाजवा साहब ने कि तुमने चले जाना है, तुम लोगों ने चले जाना है पीटीआई की तरफ। उन्होंने कहा जनरल बाजवा के करीबी ज़राए को उन्होंने कोट किया है। और करीबी ज़राए कौन होते हैं सर? ये जनरल बाजवा साहब खुद ही होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँ, उनकी कोई फुप्पी का लड़के ने नहीं बताना, उनके किसी कज़न ने नहीं बताना, वो रिटायर हो चुके हैं। जब ये करीबी ज़राए आते हैं ना, तो वो ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद में ही है, तो करीबी ज़राए जनरल बाजवा साहब ने खुद बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये करीबी ज़राए कह के मैं इतना सेफ़ नहीं खेलूँगा, तो ये सेफ़ खेलने वाला मैटर नहीं है। बहरहाल उन्होंने कोड किया है कि जनरल बाजवा साहब के करीबी ज़राए को कोड करते हुए कहा कि मोनस इलाही ने साबिक आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो बातें की हैं, वो मोनस इलाही और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान गुफ्तगू जो हुई थी ना, उसको सियाको सबाक से हटकर उसकी तशरीह की गई है मोनस इलाही की तरफ से। ये बात ऐसे नहीं थी। तो उन्हें मोनस इलाही को नगेट किया है जनरल बाजवा साहब ने कि मोनस जो कह रहे हैं वो उस तरह नहीं है, मामला किसी दूसरे तरीके से है। तो हम फरवरी 2021 में ही पॉलिटिकल हो गए थे। मोनस इलाही को शायद गलत समझ आई है, बट सो एवर डेफिनेटली ISPR तो उसका जवाब देगा नहीं। और जनरल बाजवा साहब इसी तरह ही अंसार अब्बासी या नजम सेठी या हामिद मीर साहब उनके ज़रिए जवाब देंगे, ज़राए कह के, करीबी रिलेटिव कह के, करीबी लोगों को कह के। तो ये सारी वो खबरें थी और जिसकी बिना पर मुझे ऐसा लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब का भी जवाब किसी ने नहीं देना। इदारे को वजाहत देते हैं, देखते हैं इदारा इनको वजाहत देता है, लेकिन हाँ इनको बयानिया बनाने की तैयारियाँ बाकायदा तौर पर लंदन से अहकामात मिल गए हैं कि फ़ौज मुखालिफ, बाजवा मुखालिफ बयानिया किस तरह बनाना ताकि नवाज शरीफ साहब के आने की कोई राह हमवार हो सके। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल देख रहे हैं तो ये रेड बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।